2023 में जो हमारे जेल में कैदियों की मृत्यु का जो फिगर है वो भी दुनिया के देशों को डराता है कि 2023 में लगभग 1972 कैदियों की मृत्यु हुई, जिनमें 1787 मौतें प्राकृतिक थी, मतलब बीमारी या बुढ़ापे ओल्ड एज के कारण हुआ। 150 मौतें अप्राकृतिक हुई, आत्महत्या है या हत्या है। जेल रिफॉर्म सेंटर है, जेल स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाए, तो यदि राज्य के अधीन, राज्य के कब्जे में बैठा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है या उसकी हत्या हो सकती है, मतलब राज्य यदि राइट टू लाइफ, जीवन जीने की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो फिर यह आरोप जो है सीधे ऐसा नहीं कि आप इसे हवा में उड़ा दें। 2022 का भी यदि आप हमारे अपने भारत के जेलों का फिगर देखें तो जेलों में कुल 1995 कैदी का डेथ हुआ, जिनमें 1773 कैदियों की मौत प्राकृतिक थी, मतलब बीमारी या ओल्ड एज के कारण, और 159 आत्महत्या या हत्या है। तो यदि औसत 100 से अधिक व्यक्ति भारतीय जेलों में हत्याएं हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, फिर आप जो है वैसे अपराधियों को जो आर्थिक अपराध करके देश से भागे, जिनकी भारतीय न्यायिक व्यवस्था को, भारतीय सिस्टम में आवश्यकता है, हमें उन्हें पनिश करने के लिए देश के साथ जो फ्रॉड किया गया है उसमें यदि हमारा जेल व्यवस्था बाधक बन रहा है, तो यह एक विचारणीय सवाल है कि हम इसलिए अपने अपराधियों को प्रत्यर्पित करके भारत नहीं ला पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जेलों की स्थिति को लेके जो डर है उन देशों में, वहां के न्यायिक तंत्र को, वहां की सरकार को, वहां के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, जब वो सामने आ जाते हैं तो अपराधियों का भारत आना और भी मुश्किल हो जाता है। और जब आप 100 से अधिक कैदी आपके जेलों में अप्राकृतिक मौत मर रहे हैं, आत्महत्या या हत्या कर रहे हैं, तो वो सवाल और मजबूत हो जाता है। इसलिए समय रहते हमें, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं और फिर भी हमारे जेल व्यवस्था को यदि हम रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, वैसे भारतीय जेलों में पिछले कुछ दशकों में काफी बदलाव आए, लेकिन जो जेलों को लेके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वहां हमारी जेलें नहीं पहुंची है। हम अपने जेलों को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ नहीं, यदि भारत को मॉडर्न कंट्री बनना है तो आपको यूरोपियन जो जेल सिस्टम है, जो यूरोप के अंदर जेलों में जो ह्यूमन राइट की स्थिति है, वो सारी चीजें आपको बहाल करनी पड़ेगी। अन्यथा भारत के ऊपर ये आरोप नहीं, ये देश की बदनामी भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से ये शर्मिंदगी का भी विषय है।